हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसका लेने वाले हैं आज की क्लास में अपन कार्यपत्रक 90। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये कठिन कार्यपत्रक रहने वाला है अपन का। ज़्यादा कठिन है नहीं। अपन ने 88 और 89 के अंदर त्रिभुजों के सर्वांगता के नियम पढ़ लिए हैं। बहुत ही ईजी नियम थे, मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। हो जाएगा, इतना हार्ड है नहीं। जिसमें ये मुझे लग रहा है कि पहला कार्यपत्रक है जिसमें आपका कठिन वर्ड आया है। तो इसकी दक्षता की बात की जाए तो वही मैंने बताया था आपको कि त्रिभुजों की सर्वांगता की समझ को ही बना पाना बड़ा ही इजी होने वाला है। आप देखते जाइए। प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। दिए गए सर्वांगसम त्रिभुज युग्म में सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप में लिखिए। सर्वांगसम त्रिभुज युग्म, सर्वांगसम प्रतिबंध और कारण। अब देखो अपने पास दो त्रिभुज हैं, एक तो है ए बी सी, दूसरा है सी डी ई। इसमें बी सी भुजा सी डी के इक्वल है, ए सी भुजा सी ई के बराबर है। ठीक है। और जो कोण है, ये वाला कोण मैंने आपको बताया था पीछे वाले कार्यपत्रक में, ये इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, इनके माध्यम से जो बनने वाले कोण हैं, इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो बड़ा ही इजी होने वाला है। देखो बी सी भुजा किसके हो जाएगी? इक्वल सी डी के हो जाएगी, जो अपन को दिया गया है। फिर दूसरा देखो ए सी ये किसके हो जाएगी? इसी के बराबर है, जो अपन को दिया गया है। फिर देखो कोण सी, दोनों में कॉमन है। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है। तो मैंने बोला था ये क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण हो गया। आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ओनली फॉर इससे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? कोण बी कोण सी के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, जो त्रिभुज है ए बी सी ये किसके सर्वांगसम हो जाएगा? डी सी ई के क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे? अपन को दो भुजाएं बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ए कोण बराबर हो गया। तो कौन सा नियम लग गया? भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता का नियम लग गया। तो ये था अपना पहले पर्सन में पहला। अब पढ़ते हैं अपन सेकंड वाला, इसको अपन अच्छे से फाइंड आउट करेंगे। देखो अपने पास इसको कोई भी नाम दे दो आप, जैसे ओ नाम दे दिया आपने, तो देखो दो ट्रायंगल बन गए, के ओ जे, के ओ एल। तो इसमें मुझे ये बताओ, ओ के ये जो भुजा है ये दोनों में समान है, तो अपन लिख लेंगे ओ के बराबर ओ के। दोनों दिया गया है, क्या दिया गया है? क्योंकि दोनों में क्या है? ये भुजा समान होने वाली है। फिर ओ जे किसके बराबर है? ओ एल के। ओ जे किसके बराबर है? ओ एल के। ये भी अपन को क्या है? दिया गया है। क्या है? दिया गया है। फिर जे के भुजा किसके बराबर है? एल के। यानी कि जे के किसके इक्वल हो गई? के एल या एल के। ये भी क्या है? दिया गया है। दिया गया है, इसने पहले से डिफाइन कर रखा है कि ये इसके बराबर है। तो मुझे ये बताओ, ये भुजा भी बराबर हो गई दोनों, ये भुजा भी दोनों बराबर हो गई, ये कॉमन है तो वैसे ही बराबर हो गई। तो कौन सा नियम लग गया? तो अपन लिख देंगे त्रिभुज कौन सा है? के ओ जे, फिर ऐसे चिन्ह सर्वांगसम है किसके? ओ ये क्या है आपका? कैसे स्टार्ट कर लें? के ओ एल। ठीक है, क्या है? कौन सा नियम लग गया? एस नियम से क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। एक आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि जो कोण ओ है ये किसके बराबर है? कोण ओ के। ये भी अपन को क्या है? दिया गया है। दिया गया है, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए ये वाला कोण और इस ट्राइंगल के लिए ये वाला कोण, ये दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है? समान है। तो इसमें आप भुजा कोण भुजा नियम भी लगा सकते हो, और तीनों भुजाएं अगर सेम है तो तीनों कोण भी, तीनों भुजा वाला भी आप रिजल्ट इसमें फॉलो कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसको पढ़ते हैं अपन। इसमें क्या है? ये वाली डायरेक्शन इसके बराबर है, ये वाली डायरेक्शन इसके बराबर है। एक कोण है जो हमें दिखाई दे रहा है, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो दोनों में क्या है? वो समान है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा कि अपन को दे रखा है वी अक्स बराबर है जेड अक्स के, जेड अक्स। ठीक है, डब्लू अक्स बराबर है अक्स वाई के। ठीक है, और कोण
तो ये सब क्या है, दिए गए हैं, दिया गया है। अपन लिख लेंगे क्या, दिया गया है। ये भी क्या है, दिया गया है। और कोण वाला भी क्या है, दिया गया है, दिया गया है। अब मुझे ये बताओ, इसमें दो भुजाएं आपकी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्वल हो गई, एक कोण समान हो गया, तो कौन सा नियम लग गया, एस ए एस का नियम लग गया। कौन सा, एस ए एस। तो अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज वी डब्ल्यू अक्ष सर्वांग सम है किसके, अक्ष वाई जेड, किस नियम से, एस ए एस भुजा नियम से। ठीक है, नियम से सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक है, आगे बात समझो। और ये आपको पता है कि ये वाली डायरेक्शन अगर 90 डिग्री का एंगल है तो भुजा मतलब कि वी डब्ल्यू किसके इक्वल होगी, वी डब्ल्यू आपकी इक्वल होगी किसके, जेड वाई के। ये आपका सिंपल सा था। तो मैंने बताया था ना आपको कि ज़्यादा हार्ड होने वाला नहीं है, ये बस कार्यपत्रक में ही बोल रहा था कि कठिन कार्यपत्रक है, वैसे कुछ कठिन होने वाला है नहीं था, बड़ा ही सिंपल था। आपको मैंने बताया था शुरू के अंदर कि आपको कितने नियम पढ़ने हैं, 4 नियम। कौन कौन से, एस नियम, ट्रिपल ए का नियम, या फिर एस का नियम, या फिर ए का नियम। इसमें आपको सर्वांग समता क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो ये अपना कार्यपत्रक 90 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला और सेकंड क्वेश्चन, बस इसमें एक सेकंड क्वेश्चन ही बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र के आधार पर सर्वांग समता की पहचान कीजिए और सांकेतिक रूप में लिखिए। अपने पास पहली आकृति है, इसमें कोण भी समान है, ठीक है, दोनों में, और ये वाला भी क्या है, समान है, और दोनों में एक भुजा कॉमन है। तो कौन सा रूल हो गया, कोण, ठीक है, एंगल भुजा फिर कोण, तो ये हो गया कोण भुजा कोण नियम। क्या हो गया, कोण भुजा कोण नियम। देखो ए ओ बी, यानी कि ये वाला ए ओ बी किसके इक्वल हो गया, सी ओ बी के, कोण भुजा कोण नियम। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा, ये दोनों भुजा दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा नियम। यानी कि अपन लिख सकते हैं भुजा कोण कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है भुजा, फिर ये वाला एंगल ले लेते हैं, मान लो ये वाला एंगल ले लिया, भुजा फिर क्या जाएगा आपका कोण ये वाला, तो ये आपका कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, समझ रहे हो। वैसे भी कोण ए 90 डिग्री का है, इसमें 90 डिग्री का है, और या फिर ये लेना चालू हो तो ये ले लो। तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज कोई सा भी ले लो, ए सी ए डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी डी ए, वी डी ए के बराबर क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं थर्ड वाले में, ए बी भुजा किसके बराबर है, तो ये डेफिनेटली डी ई के बराबर होगी। ए सी है वो किसके बराबर होगी, सी डी के, और ये सब कोण है। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, भुजा कोण भुजा, या फिर भुजा भुजा, और ये अगर दो भुजाएं समान है तो तीसरी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। इसमें तीनों रूल फॉलो होते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समान है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, इसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान ही होने वाले हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज लिख लेंगे कोई सा भी, ए सी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ई सी डी या डी सी ई, कोई भी नियम लगा दो आप, भुजा कोण भुजा नियम लगा दो, भुजा कोण भुजा नियम, या फिर भुजा भुजा कोण नियम, कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। लिख देते हैं अपन क्या, भुजा कोण भुजा नियम, कोण भुजा नियम। तो ये था आपका कार्यपत्रक 90, जो बहुत ही इजी था, मैंने इजी वे से आपको डिफाइन करके अच्छे से समझा दिया है। कुछ नहीं था, त्रिभुजों की सर्वांग समता के जो 4 नियम हैं उनको याद रखना था, और बाकी बड़ा ही इजी कार्यपत्रक था।
वीडियो को लाइक करना, कार्यपत्र कैसा कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट दे के जवाब देना तथा अपने यार दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करना, जिससे उनकी भी मैथमेटिक्स में हेल्प हो जाए। तो अपने अब तक की क्लासों में 90 कार्यपत्र कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।